हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, टीआरई 3.0 का जो 9th 10th और 11th 12th का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, रिजल्ट की डेट आपकी अब यहाँ पर आ चुकी है। ये चीज़ क्लियर हो चुका है। इतने टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे, तो अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको हम डिटेल में जानेंगे। और एक और अपडेट है फ्रेंड्स आपके डोमिसाइल को लेकर, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी तक डोमिसाइल लागू नहीं था, लेकिन टीआरई 4.0 से आपका डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, इसको लेकर एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट आई है। उसको भी हम देखेंगे, कौन सा नोटिस जारी हुआ है, सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, डिटेल को देख लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले देखते हैं जो आपका 9th 10th और 11th 12th का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो देखिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के रिजल्ट के लिए करना होगा इंतज़ार, यानी कि 9th 10th और 11th 12th के रिजल्ट के लिए अभी आपको वेट करना होगा। कितना वेट करना है, कब तक आएगा, चलिए इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के 40,000 अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग से अब तक रोस्टर क्लियर नहीं हो सका है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक रोस्टर ही क्लियर नहीं हुआ है, और जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा ना, तब तक जो है आपका रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए, अब तक बीपीएससी को नहीं भेजा गया है रोस्टर, अभी तक शिक्षा विभाग ने रोस्टर क्लियर ही नहीं करा है। जीएडी को भेजेंगे, फिर जाकर वो बीपीएससी के पास पहुंचेगा, ठीक है, लेकिन अभी तक ये क्लियर हुआ ही नहीं है। इसमें विषयों की संख्या ज़्यादा होने से विलंब हो रहा है, और आप जानते हैं 9th 10th और 11th 12th में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है, तो इस वजह से ना बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे 1 to 5 में तो एक ही है सभी के लिए, जनरल पेपर वो सेम है। ऐसे ही 6 to 8 में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ गया है। लेकिन 9th 10th और 11th 12th की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो जाते हैं, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। जैसे 11th 12th की हम बात करें, साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर के आता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरीके से बॉटनी, जूलॉजी, उसको भी फिर बांटा जाता है, बायो को भी। तो बहुत सारे रिजल्ट आएंगे आपके, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो रीज़न दिया है, यही दिया है कि इसमें विषयों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अभी लेट हो रहा है। हालांकि अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए लगातार आयोग, कार्यालय और शिक्षा विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। जी हाँ, वो तो लगाएंगे ही ना, क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8 का तो दे दिया, अब 9th 10th और 11th 12th में इतना डिले हो रहा है। इससे पहले आपने देखा था फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले एक बीपीएससी की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई थी कि विद इन 10 days आपका 9th 10th और 11th 12th का रिजल्ट आ जाएगा। अब वो 10 days तो कंप्लीट हो गए हैं, अब तक नहीं आया है, और वो कंप्लीट होने से पहले ही ये इन्फॉर्मेशन आ गई है कि अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखिए, प्राथमिक और मध्य का रिजल्ट जारी होने के बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों ने जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की है। इधर आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि अभी शिक्षा विभाग से रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। रोस्टर प्राप्त होने के बाद 1 सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाली लाइन देखिए, अभी तक रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, और रोस्टर क्लियर होने के आफ्टर 1 week आपका रिजल्ट जारी होगा। अब देखिए, पता नहीं कब रोस्टर क्लियर होता है, उसके बाद 1 week और वेट करना होगा। तो ये मानकर चलिए फ्रेंड्स, पहले तो ये लग रहा था कि नवंबर एंड तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन फिर ये इन्फॉर्मेशन थी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। अब देखना होगा कि रिजल्ट कब तक आता है फ्रेंड्स। अब जो एग्जैक्ट डेट है वो इन्होंने बताई नहीं है, और अभी ये बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि रोस्टर क्लियर किया ही नहीं है। शिक्षा विभाग ने अब तक रोस्टर क्लियर नहीं करा है, ठीक है। अब देखिए, रिजल्ट आपका दिसंबर में तो आ ही जाएगा, लेकिन कब तक आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। आप ये मानकर चलिए 15 दिसंबर, यानी कि मिड ऑफ दिसंबर तक रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। और जितना डिले आपका टीआरई 3 का रिजल्ट होगा ना फ्रेंड्स, उतना डिले आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन होगा। और जितने भी स्टूडेंट टीआरई 4 की प्रेपरेशन कर रहे हैं, मैं तो कहूँगी फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप नेगेटिव मत लीजिए कि टीआरई 3 का रिजल्ट लेट हो रहा है, फिर टीआरई 4 में और ज़्यादा लेट होगा। आप इसको पॉजिटिव वे पे ले सकते हैं कि टीआरई 4 की प्रिपरेशन के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। जो भी स्टूडेंट टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। बाकी टीआरई 3 का ये जो रिजल्ट है, जब भी कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो आप लोगों को हम बता देंगे। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपकी हर एक अपडेट जो है टाइम से आपको मिलती रहे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे बायो में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स आपके रिज़ल्ट की, कि 9th 10th और 11th 12th का रिज़ल्ट कब आएगा। और एक बार मैं कट ऑफ की बात कर लेती हूँ। देखिए,
कट ऑफ से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि 11th-12th में हमारा ललित कला है, इंग्लिश है, कितना कट ऑफ जाएगा। तो देखिए, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी जाने वाली है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। मैंने सिर्फ 2 वीडियोज़ अपलोड करी हैं अपने चैनल पर कट ऑफ की, ज़्यादा नहीं करी है फ्रेंड्स, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए उसी डिमांड पर मैंने थोड़ा सा एनालाइज करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की सिर्फ 2 वीडियो अपलोड करी हैं, जो आप देख लीजिए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक वीडियो में आपको 9th-10th के सभी कट ऑफ एक्सपेक्टेड मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज, और एक वीडियो में आपको 11th-12th की कट ऑफ दिख जाएगी सब्जेक्ट वाइज। तो वहाँ जाकर आप लोग अपना देख सकते हैं। और 11th-12th में ना केमिस्ट्री और बॉटनी से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि केमिस्ट्री और बॉटनी में कितना जा सकता है। तो देखिए, केमिस्ट्री और बॉटनी में स्टूडेंट बहुत ही कम हैं, तो सिलेक्शन वहाँ पर होने के ना चांसेस अच्छे खासे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखें। और जो आपका TRE 4 आने वाला है वहाँ पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि अभी एस्टेट क्वालिफाई जिन्होंने किया है वो भी TRE 4 में अपीयर होंगे, लेकिन TRE 3 में इस बार कंपटीशन कम था, क्योंकि यहाँ पर एस्टेट वालों को इन्होंने अलाउ नहीं करा, ठीक है। बाकी ये नहीं कह सकते कि कंपटीशन था ही नहीं, कंपटीशन तो था, कहने का मतलब है स्टूडेंट कम थे, ठीक है। TRE 4 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे अब। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपकी कट ऑफ को लेकर और आपके 9th, 10th और 11th-12th के रिजल्ट को लेकर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके डोमिसाइल को लेकर क्या अपडेट आया है, कि डोमिसाइल आपका लागू होगा या फिर नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, डोमिसाइल से रिलेटेड ये एक लेटर है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये क्या है, इसमें क्या चीज़ें हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को भी मिलेंगी कि कौन कौन से स्टेट में आपका डोमिसाइल लागू है। अब देखिए, ये जो लेटर है ये किसको लिखा गया है, ये लिखा गया है मुख्य सचिव महोदय, पटना, बिहार, ठीक है। इनको ये लेटर लिखा गया है, डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, इस लेटर में डोमिसाइल को लेकर क्या लिखा है कि बिहार में शिक्षक बहाली BPSC TRE 4 हेतु डोमिसाइल नीति लागू करवाने के संबंध में, ठीक है, इसके संबंध में ये लिखा हुआ है। देखिए लेटर में क्या लिखा है कि माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया BPSC TRE 4 के अंतर्गत स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने की कृपा करें। यह नीति अन्य राज्यों में पहले से ही लागू है और वहाँ के युवाओं को अपने राज्य में नौकरी पाने में प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ये लेटर लिखा गया है कि डोमिसाइल लागू किया जाए TRE 4.0 से, ताकि अपने स्टेट के लोग अपने ही स्टेट में नौकरी पा सकें। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ स्टेट के नाम भी बताए हैं कि जहाँ पर डोमिसाइल लागू है ऑलरेडी। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बोलती थी कि उत्तराखंड में, झारखंड में, यहाँ पर आपका डोमिसाइल ऑलरेडी लागू है फ्रेंड्स, लेकिन सभी स्टेट में लागू नहीं है। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पर आपका डोमिसाइल लागू है। सबसे पहला झारखंड। झारखंड में केवल वे अभ्यर्थी नौकरी के फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने 10th और 12th की परीक्षा झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, ठीक है। ऐसे ही आपका उत्तराखंड में है कि केवल उत्तराखंड राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण छात्र ही नौकरी के लिए पात्र माने जाते हैं। ये चीज़ होती है झारखंड में भी, उत्तराखंड में भी, कि अगर आप वहाँ के निवासी हैं, आपके पास डोमिसाइल है, तो आप वहाँ पर जॉब पा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी बाहर के निवासी हैं, अदर स्टेट के, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि इन स्टेट में आपका डोमिसाइल लागू है, तो हमारे स्टेट में भी, यानी कि बिहार में भी लागू किया जाए, ऐसा इस लेटर में कहा गया है। इसी लेटर में आगे और क्या कहा है, देखिए, देश के लगभग सभी राज्यों में इस प्रकार की डोमिसाइल नीति लागू है, जिससे वहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। बिहार में इस प्रकार की कोई नीति नहीं होने के कारण अन्य राज्यों के अभ्यर्थी बिहार में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, जिससे बिहार के युवाओं के अवसर कम हो जाते हैं। आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि अदर स्टेट वाले यहाँ पर जो है सेलेक्ट हो जा रहे हैं और बिहार के जो बच्चे हैं उनको सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। आगे देखिए, अतः आपसे निवेदन है कि बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया सहित सभी सरकारी भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू कर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाए। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।
आशा है कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे और शीघ्र कार्रवाई करेंगे। तो ये लेटर लिखा जा चुका है। अब देखते हैं फ्रेंड्स फाइनली क्या होता है। देखिए, आवेदन पर की गई कार्रवाई प्रतिलिपि कॉपी के माध्यम से मुझे सूचना देने की कृपा की जाए। अब देखिए, लेटर लिख तो दिया है, लेकिन अब बीपीएससी क्या इसमें रिस्पॉन्स करता है ये तो बाद में ही देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा बिजी है आपके रिजल्ट को लेकर। 9th 10th और 11th 12th का पहले रिजल्ट देना आपका टारगेट है, उसके बाद डोमिसाइल को लेकर कोई अपडेट आ सकता है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे कि हम अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अब हम TRE 4 की प्रिपरेशन करें या फिर छोड़ दें। तो देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, तो भी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। जी हाँ, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता, ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता कि डोमिसाइल लागू हो चुका है बिहार में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को मत छोड़िएगा, कंटिन्यू रखिएगा। और वैसे भी फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको फिर और कहीं काम ही नहीं आएगा। अभी आप जानते हैं 2025 में आपको DSSB की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ KVS की, ये तो डेफिनेटली आने ही वाली हैं। ठीक है, ये 2 वैकेंसीज, तो वहाँ पर वो सब आपको काम आएगा। GS पूछा ही जाता है, आप हिंदी पढ़ रहे होंगे वो पूछा ही जाएगा, आप अपना मेन सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे होंगे वो आपका पूछा ही जाता है। तो सिलेबस तो लगभग सेम है। तो इसीलिए अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप TRE 4 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो आपको इन एग्ज़ाम में वो हेल्प करेगा, और अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तब तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, आप TRE 4 में ही अपीयर हो पाएंगे। तो डोमिसाइल को लेकर जैसे ही कोई ऑफिशियल डेटा आएगा फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर किया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। और फ्रेंड्स, कल एक नोटिस जारी हुआ है जो कि अभी मेरे पास नहीं है, पर मैंने उसको कल देखा था, आज मुझे वो मिला नहीं, तो मैं आप लोगों के साथ वर्बली उस चीज़ को जो है शेयर कर देती हूँ। देखिए, TRE 3 में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं ना, 1 to 5, 6 to 8, और आने वाले जो 9th 10th और 11th 12th में सेलेक्ट होंगे, उन सभी के लिए एक नोटिस कल निकला हुआ है कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका CTET में अगर 90 से कम मार्क्स हैं तो आप सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। ये अपडेट क्लियरली एक नोटिस जारी हुआ था, बेसिकली उसमें सीधे सीधे मेंशन किया हुआ था कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आपके CTET में 90 से कम मार्क्स हैं तो आप सीधे सीधे बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आने वाला जो CTET है उसकी प्रिपरेशन आप लोग आई थिंक कर रहे होंगे, जिनका भी CTET क्वालिफाई नहीं है। क्लासेस हम भी डेली इवनिंग इसी चैनल पर करते हैं, 6 बजे हमारी क्लासेस होती हैं। तो CTET की प्रिपरेशन आप अच्छे से करें फ्रेंड्स। दिसंबर वाला CTET 90 मार्क्स आपको एटलीस्ट लाने ही होंगे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये CTET में 90 का टारगेट ज़रूर लेकर चलें। अगर 89 भी आ जाता है ना फ्रेंड्स, तो आप अदर स्टेट में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जैसे कि बिहार में कल ही नोटिस आ चुका है कि 90 से कम है CTET में, तो आप लोग बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो आज के लिए यही अपडेट था फ्रेंड्स। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।